हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने अष्टांग योग के बारे में विस्तार से चर्चा की है, अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप अष्टांग योग की वीडियो को देख सकते हैं। अष्टांग योग जिसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए, अष्टांग योग वाली वीडियो में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन आप सब लोगों में से कई लोगों के यह कमेंट आए कि सर आप आसन के बारे में जरा विस्तार से बताइए। तो यह आज की वीडियो आसन के ऊपर है। कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि क्या आसन ही योग है, कृपया विस्तार से बताइए। देखिए, आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि एवं शरीर में स्फूर्ति प्राप्त होती है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम, यानी चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। देखिए, आसन योग की 8 मंजिलों में तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल के लिए पहली व दूसरी मंजिल को प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आसन की सिद्धि पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगी। तो यदि आपने अष्टांग योग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले अष्टांग योग की वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे आसन को करने व उसके मुद्राओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। योग शास्त्रों के अनुसार अगर हम आसनों की चर्चा करें तो 84 लाख आसन हैं और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है। इन सभी आसनों के बारे में पूर्णतः कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान में 32 आसन ही प्रसिद्ध हैं। आसनों का अभ्यास करके हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए, आसन को करने व उसके मुद्राओं के आधार पर इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे सूक्ष्म आसन, हाथों के व्यायाम, ग्रीवा यानी गर्दन संचालन, पैरों का व्यायाम और बैठ के किए जाने वाले कई आसन हैं, जिनके नाम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सूक्ष्म आसन। सूक्ष्म आसन या व्यायाम के बाद ही योग के आसनों को किया जा सकता है। जिस प्रकार जिम के पहले दिन अपने शरीर को खोलने के लिए कई व्यायाम किए जाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का संचालन ठीक ढंग से करने के लिए कई व्यायाम किए जाते हैं, जिसके बाद ही आसन सफल होते हैं। देखिए, योग प्रारंभ करने के पूर्व अंग संचालन करना आवश्यक है। इससे अंगों की जकड़न समाप्त होती है तथा आसनों के लिए शरीर तैयार होता है। आसनों को सीखना प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियां भी बरतना जरूरी है। कोई भी आसन प्रभावकारी और लाभकारी तभी हो सकते हैं जब उसको उचित रीति से किया जाए। देखिए, किसी भी आसन को योगी गुरु की देखरेख में करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। दूसरा है हाथों के व्यायाम, जैसे हाथ की उंगलियों को खोलने के लिए हाथ को चलाना, कलाई को चलाना, कोहनी को चलाना, कोहनी का मूवमेंट, कंधे को घुमाना, संपूर्ण हाथ को गतिशील करना। तीसरा ग्रीवा संचालन यानी गर्दन का संचालन करना। चौथा पैरों का व्यायाम, जैसे पाद अंगुली नमन, पाद नमन, पाद चक्र, जानु चक्र, जानु नमन, श्रोणी चक्र, अर्ध तितली, पूर्ण तितली। ये सभी किसी भी आसन को करने से पहले आपको करना आवश्यक है। बैठकर किए जाने वाले आसन, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अधर्मतेंद्रासन, पूर्ण मतेंद्रासन, गौमुखासन, पश्चिमोत्तासन, जानुशिरासन, मंडूकासन, शस्कासन और भी बहुत से आसन हैं जो बैठकर किए जा सकते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रमा आसन, दो भुज कटि चक्रासन, चक्रासन, पाद पश्चिमोत्तासन, गरुड़ासन, चंद्र नमस्कार, चंद्रासन, ऊर्ध्व उत्थान आसन, पाद संतुलन आसन, मेरुदंड वक्र आसन, अष्टावक्रासन, बैठक आसन, उत्थान बैठक आसन, अंजनेय आसन, त्रिकोणासन, नटराज आसन, एक पाद विराम आसन, एक पाद आकर्षण आसन, उत्कट आसन, उत्तान आसन, कटि उत्तान आसन, जानु आसन, उत्थान जानु आसन, हस्त पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठासन, ऊर्ध्व ताड़ासन,
कल्याण आसन आदि आसन हैं जो खड़े होकर किए जा सकते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन जैसे अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, दीर्घ नौकासन, शवासन, पूर्ण सुप्त वज्रासन, सेतुबंद आसन, उत्तान पादासन, मर्कटासन, पाद चक्रासन और बहुत से आसन हैं जो पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन मकर आसन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन, खग आसन और भी बहुत से आसन हैं जैसे शीर्षासन, मयूरासन, सूर्य नमस्कार, वृश्चिक आसन, चंद्र नमस्कार, योग निद्रा, मार्जर्यासन, अश्व संचालन आसन, भुजपीड़ासन, चक्रासन, व्यघ्रासन आदि। देखिए ये सभी आसन किसी न किसी चीज में लाभकारी होंगे जिसकी वजह से ही इन आसनों का नामकरण किया गया है। देखिए आप किस आसन के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अगला वीडियो उसी आसन के ऊपर बनाऊंगा। देखिए एक प्रश्न बार बार हमारे दिमाग में हिट करता है कि क्या आसन ही योग है? योग का सही अर्थ क्या है? देखिए योग का सामान्य अर्थ आसन होता है लेकिन इसके कई अर्थ हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। योग का अर्थ आत्मा से योग, लेकिन आत्मा का योग किससे? यह भी एक प्रश्न है। आत्मा का योग आत्मा से ही है, यानी खुद का खुद से योग। देखिए यहां प्रश्न यह आता है कि खुद का खुद से योग कैसे? देखिए समस्या कहां है कि आत्मा को आत्मा में स्थापित करने की जरूरत क्यों है? ये कुछ अजीब नहीं लगता? सब यही कहते हैं कि आत्मा को जानो। जब हम आत्मा हैं तो हम खुद को कैसे जान सकते हैं? हम खुद से ही अनजान हैं, ये कैसी बात हुई भला? ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई अभिनेता किसी रोल को करते करते उससे इतना रम जाए कि वो खुद को ही भूल जाए। एक एक्टर बहुत साधारण है लेकिन उसे प्रधानमंत्री की भूमिका मिल जाए, अब वो उस रोल को ही अपना वास्तविक मानने लगता है। जब तक फिल्म की शूटिंग चलेगी तब तक सेट पर सब उसे उसी तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन शूट खत्म होने के बाद उसे अपनी हकीकत में लौटना होगा। सेट के कपड़ों को उतारकर अपना वास्तविक रूप में आना उसका खुद से खुद का योग है। उसी प्रकार आत्मा हमारा मूल स्वरूप है। शरीर और उसके साथ मिली पहचान एक कॉस्ट्यूम यानी एक रोल है। रोल निभाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। हम इस आधुनिकता की दौड़ में इतने उलझे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं और यह शरीर एक रोल है जिसको निभाने के लिए हम कुछ समय के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये भूमिका तो छोड़नी ही है। ये भूमिका प्रकृति की व्यवस्था के कारण वास्तविक नजर आती है। इसके कारण हम एक आभासी मैं का निर्माण कर लेते हैं। हम सबसे यह कहते हैं कि यह मैं हूं। जैसे बच्चे को पैदा होने के बाद से शेर का मास्क पहनाकर उसे आईने के सामने लाया जाए, उसका जब भी आईने से सामना हो वो शेर का मास्क ही पहना हो तो खुद को शेर का बच्चा ही समझेगा। ऐसे ही हम हैं, अपने मास्क को ही हम मैं समझ रहे हैं। जैसे कोई रोबोट, कोई कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप किसी खास जिम्मेदारी के लिए डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि ये सब भी एक समय के बाद खुद को वास्तविक मानने लगे, भूल जाएं कि वे कुछ नहीं, सिर्फ एक उपकरण है जो पावर सोर्स से संचालित होते हैं। डाटा भी वो तभी एक्सेस कर पा रहे हैं जब तक कि वो पावर से कनेक्ट हैं। पावर के हटते ही उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे मनुष्य रूपी हार्डवेयर में यह पावर प्राण है। मन हमारा सॉफ्टवेयर है। मशीन और मनुष्य में बुनियादी अंतर आत्मा का है। मशीन में मन रूपी सॉफ्टवेयर और प्राण रूपी ऊर्जा तो है, लेकिन आत्मा नहीं है। इसलिए मशीन नष्ट होगी तो आत्मा नहीं बचेगी, लेकिन मनुष्य नष्ट होगा तो उसकी आत्मा बची रह जाएगी। मशीन और देह भी परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन यह परमात्मा के भौतिक स्वरूप का हिस्सा है। ईश्वर का अभौतिक, अस्थायी, अपरिवर्तनशील स्वरूप आत्मा है जो कभी नहीं बदलती और ना ही कभी मरती है। इस अभौतिक स्वरूप को जानना ही आत्मदर्शन है, क्योंकि यह नष्ट नहीं होगा। भौतिक स्वरूप ने खुद की एक सत्ता बना ली है, इसलिए मुझे यानी मेरी आत्मा को
मैं ही नहीं दिखाई देता। ये मास्क है, ये कैसे दिखेगा? क्या आप अपने फेस पर लगाए हुए मास्क को बिना आईने के सामने जाकर देख सकते हैं? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दिखने वाला दृश्य है, देखने वाला दृष्टा। दोनों मेकअप हो गए हैं, जैसे पानी आटे में मिलकर आटा ही नजर आता है। देखने वाला स्वरूप सबको पता नहीं होता, उसका पता करना होता है। परमात्मा शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद है। आत्मा के आधार पर खड़े इस दिखने वाले स्वरूप चित्त ने खुद को ही भुला दिया है। योग इसी को खोजने और प्राप्त करने का नाम है, और आसन इस योग को सफल बनाने का एक साधन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप वीडियो समझ पाए होंगे। आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।